सामाजिक संस्था कदम एक पहल सामाजिक परिवर्तन की ओर एवं थिएटर एवं वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास के चलते आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था 3 पहिया यमराज, मतलब शहर में बढ़ रही ई रिक्शा के उपयोग एवं नुकसान के संदर्भ में। आइए आपसे बातचीत कराते हैं संस्था के सचिव अनुराग शुक्ला जी से। तो इसके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? देखिए, जो हमने एक अपना टाइटल बनाया है ई रिक्शा के जो माल ढोने के विरुद्ध, ई रिक्शा के विरुद्ध नहीं है, ये हम बिल्कुल साफ करना चाहेंगे कि ई रिक्शा एक सवारी वाहन है। इसका इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए ही करें। और जो आज ई रिक्शा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अनैतिक रूप से यातायात के नियमों का उल्लंघन करके जो माल ढोने में कर रहे हैं, तो मैं साफ करना चाहूँगा कि ये ई रिक्शा माल ढोने के लिए नहीं बना। जो उसकी संरचना है, जो उसके घटक हैं, जो उसके मानक हैं, वो बिल्कुल यात्रियों को ढोने के अनुरूप है, ना कि अनैतिक रूप से आप भार उस पर लाद देंगे ताकि वो जिसके कारण वो डिसबैलेंस होता है, अनियंत्रित होता है और दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? सर, दोषी इसके लिए शासन प्रशासन, जो यातायात का नियमों का पालन ई रिक्शा के स्वामी और चालक नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे पुलिसकर्मी, जो पुलिस विभाग है, वो भी अपनी आंखों के सामने देखते हैं परंतु नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो और साथ ही साथ हम आम जनता भी है, केवल हम शासन प्रशासन को ही दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि जब हम ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम शासन प्रशासन भी क्या कर लेगा। हम लोडिंग के लिए अगर हम मंगाए ही ना ई रिक्शा, हम कोई ऐसी गाड़ी मंगाए जो सुरक्षित बनाई गई है लोडिंग के लिए, तो ई रिक्शा पे चलना ही बंद हो जाएगा। नहीं, तो इसके लिए ये भी तो सकता है कि आप आरटीओ द्वारा इनको नंबर दिए जाएं, जैसे कि आपके विक्रम को दिए गए। हाँ, इसका परमिट होना चाहिए, रेगुलेट किया जाता है। इसका परमिट होना चाहिए। आपने क्या प्रयास किए इसके लिए? हम बस अभी तो हम लोग ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। सड़क पर उतर के हम लोग ड्राइवरों से बात की है, जो चलाते हैं, जो चालक हैं ई रिक्शा की, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। प्लस सवारी से ही बात की कि आप लोग जब इस पर बैठते हो रोजाना आपका यही एक आज आने जाने का वाहन है, तो आप जब कुछ गलत दिखते हो तो आप क्या ड्राइवर को एक बार को टोकते हो, बोलते हो? इस तरह से हम उनसे बात कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग का सत्यापन सरकार के पास भी अर्जित कराएंगे कि इसके लिए ये मानक हो, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप की जाए ड्राइवरों के लिए, ताकि वो एजुकेट हों। ऐसा नहीं है कि वो उनको बताया जाएगा, उनको इसके फायदे गिनाए जाएंगे तो 100 में से 70% 80% लोग मानेंगे इस बात को। सर, सीधी सी बात है कि ई रिक्शा का जब विस्तार हो रहा है, बहुत सहूलियत भी लोगों को मिल रही है, आम जनमानस को भी, कि हम जहाँ पा रहे हैं वहाँ ई रिक्शा मिला जाए, तो कम से कम इतना तो हो कि वो सुरक्षित हो जनता के लिए और अनैतिक रूप से उसका इस्तेमाल ना किया जाए। और मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि ये हमारी मुहिम अभी शुरुआत है, जो कि हमने अभी आज इस मंच से, यूपी प्रेस क्लब के मंच से हमने अपनी एक मुहिम शुरू की है, 3 पहियों का यमराज, जिसमें हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें जो कई सारे शहरों के जो घटनाएं हैं वो हमने उस अपने जो गतिमान नाम से हमारा साइट है, लिंक है, उस पर सब अपलोड हो रखा है। और धीरे धीरे हमारा प्रयास शहर में पहले लोगों को जागरूक करने का है। शासन प्रशासन को तो हम बाद में करेंगे, बातचीत हमारी उनके दौरान चलती रहेगी उनसे कि वो कोई सख्त कदम उठाएं, लेकिन उससे पहले हमारा मकसद ये है कि हम आम जनमानस को जागरूक करें, उनको इनके खतरों के बारे में बताएं, उनकी संरचना जो है ई रिक्शा की उसके बारे में बताएं कि ये सवारी के लिए है, ना कि माल ढोने के लिए। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो अब माल का तो नुकसान होगा ही होगा, वो सुरक्षित नहीं आपके गंतव्य तक पहुंच सकता है, और साथ ही साथ आपकी जान का भी नुकसान है। मैडम, ऐसा भी होता है, कई जगह पे ऐसा होता है, माल लोडिंग के लिए रिक्शा इस्तेमाल होता है, वहां पर आपके बड़े वाहन नहीं जा सकते, और क्योंकि अब वो टायर वाला रिक्शा तो रहा नहीं शहर में, तो ऐसे में जो गलियों के अंदर हैं ट्रेडर्स, वो क्या करेंगे? सर, गलियों के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपके जहाँ पे आपका शॉप है या कुछ भी है वहाँ तक अगर ई रिक्शा नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस हिसाब से आप इंतजाम करें, उस ऐसी गाड़ी से मंगवाएं कि जो वहाँ तक पहुँच, और या तो अगर मंगवा भी रहे सामान तो उस हिसाब से मंगवाएं कि गाड़ी से बाहर ना सामान निकला हो या ओवरलोडेड गाड़ी ना हो। जैसे कि आजकल देखते हैं ई रिक्शा अगर लेकर भी जा रहा है सामान तो गाड़ियों से बाहर सामान निकला रहता है, जितनी उनकी क्षमता नहीं उससे भी अधिक सामान लाद देते हैं। तो हमारा कहने का सपोर्ट कर रही है? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा सपोर्ट बिल्कुल नहीं है कि ई रिक्शा माल लाद कर जाए। माल गाड़ी अलग है, ई रिक्शा सवारी गाड़ी है, तो ई रिक्शा केवल सवारी गाड़ी के रूप में इस्तेमाल हो। सवारी गाड़ी इससे छोटी तो कोई सवारी गाड़ी है ही नहीं, सॉरी लोडर है ही नहीं। जी जी,
तो जो गलियों के अंदर रहने, लखनऊ शहर में पतली पतली गलियां हैं, सर मैन पावर का वहाँ पे मैन पावर का इस्तेमाल करें। मैन पावर बहुत महंगी मैम। सर भाई मैन पावर अगर आप ले जाएंगी तो कितना अंदर ले जाएगा? सर कितना अंदर जाएगा? जितना आप मैन पावर तो लगाना ही यहाँ तो पड़ेगा। 5-5 किलोमीटर गलियां हैं। नहीं तो सर अगर 5-5 किलोमीटर तक गलियां हैं तो ई रिक्शा अगर छोटी गलियों में जा रहे तो आज तक आपने देखा होगा पलट जाता है। गलियां भी ठीक नहीं है हमारी, तो ई रिक्शा भी तो है तो खतरनाक ही। नहीं बिल्कुल, मगर ये बात सही है कि माल जो है लोडर के बाहर ना निकले, जी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जी जी। मगर ये आप मानती हैं कि अगर जनता को जागरूक करेंगे तो आपका जो इसका मिशन है वो पूरा होगा। जी अगर जनता जागरूक हो गई तो आगे और लोगों को जागरूक करेंगे, पूरे सब जनता कैसे जागरूक होगी? सर जनता को जागरूक करने के लिए तो कार्य चला रहे हैं हम। बनिया कुछ नहीं जानता है, बनिया सिर्फ जानता कम से कम पैसा लगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा सवाल वही है ना कि हम अपने लालच के कारण, अपनी कुछ बचत के कारण ही हम जान और माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी जान जोखिम में ही तो डाल रहे हैं। आप हमारे पास ऐसे कुछ चित्र हैं, कुछ वीडियोस हैं। अभी मुजफ्फरनगर की घटना है कि वहाँ पे ई रिक्शा चालक में जो जिसपे फॉल सीलिंग वगैरह का ट्रेडर्स लोग ले जाते हैं, तो पूरा ई रिक्शे से बाहर वो था और अनबैलेंस हो गया और वहीं पे जाके वो ई रिक्शा पूरी तरह से पलटा है। चालक तो बचा ही नहीं है और बाकी 2-4 लोगों को और वो लपेट ले गया। तो इसका कारण क्या है कि पहले ये भी नहीं देखते हैं कि वो ई रिक्शा वो लोड वो माल ढो भी पाएगा या नहीं। आदमी तो ये चाहता है कि जितना हो जाए उतना उस पर लाद दिया जाए, हमारे पैसे बच जाए। जहां हमें 4 चाहिए होगा वहां वो 2 से ही काम चला लेंगे। तो उसमें वाहन का भी नुकसान है, जो वाहन स्वामी है उसका भी नुकसान है, जो चालक है उसका भी नुकसान है, और जहां वो नुकसान करेंगे, जहां घटना होगी उस क्षेत्र के आसपास के लोगों का भी नुकसान है। मगर इसके लिए आप प्रशासन से ज्यादा सर बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन से तो हम सर पहले बाद में बात करें। पहले हमारी जो प्रक्रिया है चालक से बात करना, फिर वाहन स्वामी से बात करना, उसके बाद जहाँ पे ये लोग इकट्ठा एकत्रित होते हैं वहाँ पे हम कोई विरोध का हम प्रचार नहीं करना है कि हम विरोध करेंगे आपका। हम पहले उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे, इनके जो खतरे हैं उनके बारे में उनको जानकारी देंगे, तब हम जाके शासन प्रशासन तक बात करेंगे।